सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 11 अपना देश इसको पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इस कविता में हमें हमारे देश भारत की विशेषताओं के बारे में बताया है कि हमारा भारत देश जो है वो अनेक विशेषताओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ हैं और कहीं पे घाटियाँ हैं। तो सभी तरफ अलग अलग तरह का वातावरण है। कहीं पे वर्ष में कभी सर्दी कभी गर्मी पड़ती है, तो कभी कहीं पे हमेशा गर्मी ही रहती है। और यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। उनके पहनावे, उनकी बोलियाँ सब कुछ अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो सब मिलजुल कर रहते हैं। तो इस देश में सभी लोगों में आपस में प्रेम भाईचारा है ना, और सभी एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं। तो आइए ऐसे ही हमारे इस भारत देश के बारे में जानें। अपना देश पर्वत और मैदानों वाला, खेतों और खलिहानों वाला। खलिहान क्या होते हैं बेटा? खलिहान होते हैं फसल पकने के बाद काट कर जहाँ पर एकत्र करके रखे जाते हैं ना, फसल का ढेर जहाँ पर एकत्र करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे कहते हैं खलिहान। बाग बगीचों जंगल वाला, मरुस्थल में भी मंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। क्या कह रहे कवि? भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह हमारा देश पर्वतों वाला, यानी पर्वत और बड़े बड़े मैदानों वाला है। कहीं पर तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना, और कहीं पर बड़े बड़े मैदान हैं। खेतों और खलिहानों वाला, यहाँ खेत और खलिहान भी हैं, है ना। यहाँ कहीं पर खेत हैं और कहीं खलिहान हैं। और यह हमारा जो देश है ये बाग बगीचों और जंगल से भी युक्त है। यहाँ पर अनेक जंगल हैं, अनेक बाग बगीचे हैं। और हमारे देश में विशाल मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान भी है, लेकिन वहाँ भी क्या है? मंगल है, अर्थात विकास होने के कारण सभी प्रकार के वहाँ पर सुख हैं। इस प्रकार हमारा देश सभी सुखों की खान है। हमारे देश में सभी सुख हैं और हमारा देश महान है। दोबारा देखो, भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हमारे देश भारत में कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं खेत और कहीं खलिहान हैं। और यहाँ पर अनेक बाग बगीचे और जंगल भी हैं, है ना। यहाँ पर बड़े बड़े मरुस्थल यानी रेगिस्तान भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या है? मंगल है, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से अब विकास हो चुका है। और इस प्रकार जो हमारा देश भारत है वो सभी सुखों की खान है, और हमारा भारत देश जो है वो महान है। आगे कवि कह रहे हैं मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़ कोटों कंगूरों वाला, सीधे साधे गांवों वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला, यह हम सबकी शान है, अपना देश महान है। मंदिर जहाँ पर हिंदू लोग पूजा करते हैं, मस्जिद जहाँ पर मुसलमान लोग इबादत करते हैं, है ना, और गिरजाघर जहाँ पर ईसाई लोग जो हैं वो अपनी प्रार्थना करते हैं। गढ़ होता है किला, कोट होता है परकोटी या चार दीवारी, और कंगूरा होता है गुंबद। क्या होता है कंगूरा? गुंबद। तो क्या कह रहे हैं कभी इसमें? हमारे देश में मंदिर मस्जिद गिरजाघर सभी कुछ है ना, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्मों का सभी सम्मान करते हैं। हमारे देश में ऊंचे ऊंचे किले हैं, और उनकी वो जो किले हैं ऊंचे ऊंचे, वो किससे? चार दीवारी से और कंगूरों से सुरक्षित हैं। यहाँ पर अनेक सीधे साधे गांव है। यहाँ के गांव के लोग कैसे हैं? सीधे साधे हैं। हमारे देश के जो गांव के लोग हैं वो बिल्कुल सीधे साधे हैं। और यहाँ पर केवल गांव ही नहीं, लंबे चौड़े शहर भी हैं। और यह जो हमारा भारत देश है ये हम सबकी क्या है? शान है। और इस प्रकार हमारा भारत देश महान है। दोबारा देखो, कवि कहता है कि हमारे देश में मंदिर मस्जिद गिरजाघर इत्यादि सब हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों का बराबर सम्मान होता है। यहाँ अनेक किले हैं, और वो किले कैसे हैं? मजबूत किले हैं। उनके चारों तरफ चार दीवारी, और किससे सुरक्षित हैं? वो कंगूरों से सुरक्षित हैं। यहाँ के गांवों के लोग बिल्कुल सीधे साधे हैं।
यहाँ केवल गांव ही नहीं बल्कि लंबे चौड़े शहर भी हैं, यानी हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित है और यह हमारे लिए बहुत अधिक शान की बात है। ये हमारा भारत देश महान है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ के पहनावों के बारे में, रंग ढंग के बारे में, है ना, बताते हुए भी कह रहे हैं कि सब कुछ अलग अलग होने पर भी क्या है, सब लोगों की इज्जत कैसी है, एक समान है ना, सभी की सभी बराबर इज्जत होती है। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। अलग अलग पहनावों वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला, अलग बोलियों भाषा वाला, रीति रस्म रिवाजों वाला, सबकी आन समान है, अपना देश महान है। अलग अलग पहनावों वाला, पहनावा यानी जो कपड़े पहनने का तरीका, पहनावा क्या होता है, कपड़े पहनने का तरीका। विश्वास होता है भरोसा, है ना, विश्वास भरोसा। रीति होती है तरीका, रस्म होता है परंपरा, रस्म क्या होती है, परंपरा। रिवाज यानी प्रथा, रिवाज प्रथा। और आन यानी इज्जत, आन इज्जत को कहते हैं। तो देखते हैं इसका अर्थ। हमारे देश में अलग अलग तरीके के पहनावे वाले लोग रहते हैं, यानी सभी का पहनावा एक सा नहीं है पूरे देश का। सभी का कहीं पर तो घाघरा चोली डाली जाती है ना, कहीं पर सलवार सूट, कहीं पर साड़ी, ऐसे ही लोगों जो आदमी है उनके पहनावे भी कहीं पे धोती कुर्ता, कहीं पे कुर्ता पजामा, कहीं पे पैंट शर्ट। तो सभी के पहनावे अलग अलग हैं, है ना। और उनके रंग ढंग, उनके भरोसे भी, यानी देवी देवता भी, उनको मानने का तरीका भी, सब कुछ रंग ढंग उनके सब कुछ क्या है वो अलग अलग हैं। उनकी बोलियाँ, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, रस्में, सब कुछ क्या है वो अलग अलग है। इतना कुछ अलग अलग होने पर भी सबकी इज्जत क्या है, सम्मान है। अर्थात हमारे देश में विविधता में भी एकता है। इस प्रकार हमारा जो भारत देश है वो महान है। दोबारा देखो, हमारे देश में अलग अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं, उनके रंग ढंग, उनके विश्वास, उनकी बोलियाँ, भाषा, रीति रिवाज, रस्म, सब कुछ क्या है अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सबकी इज्जत क्या है, एक समान है। और हमारा जो भारत देश है वो विविधता में भी एकता वाला देश है। इस प्रकार हमारा भारत देश महान है। आगे कवि कह रहे हैं, हिलमिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला, यह इसकी पहचान है, अपना देश महान है। हिलमिल यानी मिलजुल कर, कि हमारे देश के जो लोग हैं वो हिल मिल कर अर्थात मिलजुल कर आगे बढ़ने वाले हैं। वो अकेले अकेले नहीं जाते कहीं पे भी, सभी मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहनत के बल पर अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक, है ना, खुद बनाते हैं। अपनी मेहनत, अपना लक्ष्य खुद बनाते हैं। अपनी मेहनत के बल पर अपनी मंजिल खुद गढ़ते हैं, यानी अपना लक्ष्य खुद चुनते हैं और उसे हासिल भी करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो बचपन से ही मेहनत, वीरता, बलिदान का परिचय पाकर बड़े होते हैं, यानी उनको यह मेहनत, साहस और बलिदान की जो प्रेम की जो शिक्षा है वो कहाँ कब से मिलती है, शुरू से ही, बचपन से ही उनको इसका पाठ पढ़ाया जाता है। और यह हमारे देश की पहचान है कि यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और वे सब मेहनती हैं, वीर हैं, है ना, एक अपने देश के लिए अपना बलिदान भी कर सकते हैं। और इस प्रकार हमारा भारत देश जो है वो महान है। दोबारा देखो इसका, कि हमारे देश के लोग हिल मिल कर अर्थात मिलजुल कर आगे बढ़ने वाले हैं और वे इतने मेहनती हैं कि यहाँ के लोग अपनी मेहनत के बल पर अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को खुद बनाते हैं और उसे हासिल भी करते हैं। मेहनत, साहस, बलिदान और प्रेम का पाठ उन्हें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। इसका परिचय वो बचपन से ही प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार यह हमारे देश की पहचान है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस और बलिदान की भावना भरी हुई है। और इस प्रकार हमारा जो भारत देश है वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत महान है। तो उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप लोगों में भी अपने देश के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी। धन्यवाद।